लेकिन रक्षाबंधन के दिन ही जब कोई बहन ने राखी बांधने पहले पतो चले कि उनके इकलौते भाई की करंट लागण की वजह मृत्यु होगी है, तो उनके ऊपर के बीती होगी एक अंदाजो लगाना मुश्किल है। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि यह बिजली विभाग की लापरवाही है। राम राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको राजस्थान। रक्षाबंधन के दिन बहन आपके भाई के राखी बांधे और आपके भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगे, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ही जब कोई बहन ने राखी बांधने पहले पतो चले कि उनके इकलौते भाई की करंट लागण की वजह मृत्यु होगी है, तो उनके ऊपर के बीती होगी एक अंदाजो लगाना मुश्किल है। अयन कोई एक मामलो अनूपगढ़ जिले के घड़साना थाना क्षेत्र के गांव एसटीआर में सामने आयो है। जब बहन है वह आपके घरों राखी बांधने के लिए निकल चुके हैं और उनके बाद उन पतो चले है कि उनका इकलौते भाई की करंट लागण की वजह मृत्यु हो चुकी है। 30 वर्षीय युवक के राम कुमार जो एसटीआर गांव को रहने वालों, उनकी करंट लागण की वजह मृत्यु हो चुकी है। झलको प्रति नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लास्ट तक देखियो। डीएसपी अमरजीत जी चावला जी के द्वारा बताया जा है कि राम कुमार पुत्र जरनेल सुबह खेत में काम करने के बाद लगभग 9 बजे के आसपास की बात है, आपके खेत में काम करने के बाद लोहे की एक सीढ़ी लेके जा रहे हो और लोहे की जो सीढ़ी है वह घर के पास हुई एक 11,000 केवी की लाइन जा रही। उन 11,000 केवी की लाइन ने वह लोहे की सीढ़ी है वह टच कर जा है और उन वजह करंट आ जाए है और करंट आने की वजह राम कुमार की मृत्यु हो जाए है। और इनके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाए गयो तो परिजना पोस्टमार्टम करवाने के लिए साफ साफ इनकार कर दियो। परिजना के द्वारा आरोप लगाया गयो कि यह बिजली विभाग की लापरवाही है। मैं पहली भी कई बार बिजली विभाग ने एक लिए अवगत करवा चुके हैं कि जो 11,000 केवी की लाइन है या नीची है और कोई बड़ो हादसा उसका है, लेकिन कोई भी बिजली विभाग को कर्मचारी है और ध्यान कौन दियो और आज ई वजह एक बड़ो हादसा होगो। तो परिजना साफ साफ पोस्टमार्टम करवाने के लिए इनकार कर दी ही। इसके बाद परिजना के द्वारा दोषी जो अभी अधिकारी ही जो भी कर्मचारी ही उनको पर कार्रवाई करने, साथ ही सरकारी नौकरी और मुआवजे ने की मांग ने लेके घड़साने को जो सरकारी हॉस्पिटल है उनका सामने धरनो दियो गयो। मृतक के राम कुमार 28 वर्षीय बहन संदीप कौर को इकलौतो भाई हो और जो बहन संदीप कौर है उनको विवाह एसटीआर गांव 120 किलोमीटर दूर पदमपुर गांव में हुएड़ो है। साथ ही संदीप कौर है वह एक सरकारी अध्यापिका भी है और आज रक्षाबंधन होने की वजह संदीप कौर आपके पति के साथ एसटीआर गांव में आके आपके भाई के राखी बांधने आ रही ही और वह आपके घरों चाल भी पड़ी ही और लगभग 20 किलोमीटर दूर ही गदसिंहपुर गांव के पास ही यदि उनके चचेरे भाई को फोन आवा है सरजीत को और चचेरे भाई सरजीत के द्वारा बताया जा है कि राम कुमार की करंट लागण की वजह मृत्यु होगी है। चचेरे भाई सरजीत के द्वारा बताया गयो कि ई तरीकों लोग की सीढ़ी लेके जा रहे और 11,000 केवी की लाइन का टच होने की वजह करंट आगो और उनके बाद आग की लपट उठे लागी। जो चचेरो भाई सरजीत है वही खड़साना के सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें लेके जाई ही और उनके बाद सरकारी हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाए है। मृत्यु होने के बाद उनको जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए जो हॉस्पिटल की मोर्चरी है उनके अंदर रखवाया जा है। राम कुमार जी के परिवार के अन्य सदस्यों की बात करा तो चचेरे भाई सरजीत जी के द्वारा बताया गयो कि उनके पिता को नाम जरनेल सिंह है जिनकी उम्र 60 साल है और वह 2022 में ही कैंसर पीड़ित थी और डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि उनकी जो कैंसर है वह लास्ट स्टेज में है, यानी 60 साल की उम्र कैंसर पीड़ित और उम्र के ए पड़ाव पर आके पतो चले कि जवान बेटे की मृत्यु होगी तो उनको ऊपर के बीती होगी या अपा सोच भी कौन सका। साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों की बात करें तो माता को नाम छिंदरपाल है, पत्नी को नाम कश्मीर कौर है और उनके 2 लड़का ही जिनको एक की उम्र 16 साल है जिनको नाम है रोहन और छोटे बेटे को नाम काकू जिनकी उम्र 14 साल। ये क्रम से 10वीं और 9वीं क्लास के अंदर ही और परिवार के सदस्यों को रो रो के बुरो हाल है। साथ ही चचेरे भाई सरजीत के द्वारा बताया गयो कि यह जो 11,000 केवी की लाइन है कि कई बार शिकायत करी गई है क्योंकि यह नीची है और बिजली विभाग ने लिखित में की शिकायत करी गई है, लेकिन एक बावजूद भी एक विभाग के ऊपर कोई ध्यान कौन दियो और एक कोई भी समाधान कौन करो।
और ऐं बजों एक बड़ो हादसो आज होगो। साथ ही जो डीएसपी ही अमरजीत जी चावला उनके द्वारा बताया गयो कि जो भी दोषी हैं उनको ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और ये क्या दुखद घटना हो रहा है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने को आश्वासन उनके द्वारा दियो गयो है। झलको मीडिया की तरफों भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐन की जो घटना हुई उन पर तुरंत प्रभाव दोषियों के ऊपर कार्रवाई करी जाए।